ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਰਾਂਤਕ। ਅਕਾਰਾਂਤਕ ਮੀਨਸ ਐੜਾ, ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਰਾਂਤਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਸਰ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਸਿਆਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੀ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਅਕਾਰਾਂਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ, ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ। ਸਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਸਰਾ ਕਈ ਸਰੋਵਰ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੋਂ ਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ, ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਗੁਣ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਜਾਣ। सरा गुणा के, तो गुणा के सरा, सरा गुणा के गुरबाणी विच मन करके जुड़न दे नाल सानू सारे गुणा दा सुने सरा गुणा के ते गाह, गाहो नहीं, क्योंकि एक होर गुरबाणी दा स्थापक विधान है जेड़े जिवें असीं हुणे गल कर रहे सी अकारांतक आकारांतक, सर हो गया अकारांतक, सरा हो गया आकारांतक। ये दो शब्दावलियां नाल नाल इस तरह चलती। आकार आंतक मतलब एंडिंग बाय, आकारां आंतक एंड ते, एंडिंग बाय व्हाट? अ, ओनली अ। अकारांतक is ending by a letter which is मुक्ता। अजिही शब्द विच आखिरी अखर जिहड़ा है वो मुक्ता है, उसनों कोई मात्रा, उसनों कोई लग मात्रा नहीं लगी हुई। तो यह हो गया अकारांतक। उसको बहुवचन किवें बनता है? उसनों आकारांतक बना देंगे। सर दा बनाता सरा, तो सरा अपने आप विच आकारांतक हो गया, इस करके अकारांतक तो आकारांतक हो गया ते ओ बहुवचन हो गया। सरा गुणा के, तो गुणा दे सरोवर, गुणा दा सरोवर नहीं, गुणा दे सरोवर मतलब भरपूर गुण। इन्ने गुणा का पता लग जाता है कि उसके सरोवर भर जान, इन्ना ही घट हो जाता है। अगला शब्द आया गाह, ते इसे तरह ही जिस तरह अकारांतक तो आकारांतक दा एक वचन बहुवचन का संबंध है। हकारांतक, हकारांतक मतलब जिहड़ा आखिरी ऐड़ा सीगा वो हुण ਉਹ ਹਾਹੇ ਨਾਲ बदल गया कि आखिरी अखर है तो मुक्ता, पर अखर हाहा ही है।
हकारांतक, जिस तरह साडे कोल शब्द आया गाह, गाह सुनिया सरा गुणा के गाह। हुण जदों हकारांतक होए तां हकारांतक अपने आप विच बहुवचन नाम हुंदा है, नाउन जिहड़ा हकारांतक होए वो बहुवचन हुंदा है। उसका एक वचन किवें बनदा है? हाहे नूं औंकड़ लगदी है। गाहो होएगा एक वचन, गाह होएगा बहुवचन। तो जेड़े भी नाउन्स ने, जेड़े भी नाम ने, नाम पड़नाम क्रिया विशेषण के हिसाब नाल जेड़ा नाम है, जे नाम हकारांतक है वो बहुवचन है, जेड़ा हुकारांतक है वो एक वचन ही है, हकारांतक बहुवचन ही है। तो जदों असीं बोलते हैं गाह, गाह का मतलब गाहण वाले, समझण वाले, सूझ रखण वाले। मैं बहुत कुछ गाया होया, गाया मतलब बहुत कुछ देखा होया, बहुत कुछ की समझ है, सूझ है। तो यह है गाह। हुण इत्थे गाहण वाले क्योंकि हकारांतक है, हुकारांतक हुंदा ते गाहण वाला हुंदा। तो यह स्थापित विधान है। गुरबाणी का चलन पंजाबी भाषा तो बिल्कुल भिन्न है। यह सारा कुछ पंजाबी भाषा विच हुंदा ही नहीं। गलती असीं ये कर दिंदे हां कि असीं पंजाबी भाषा की जिहड़ी नियमावली है एक वचन बहुवचन की, जिहदे च सानूं बिंदियां की लोड़ पैंदी है बहुवचन वास्ते ते एक वचन वास्ते नहीं पैंदी। इत्थे विधान ही होर है। इत्थे सर तो सरा होया ते बहुवचन हो गया, गाहो तो गाह होया ते बहुवचन हो गया। सरा गुणा के गाह, गुणा दे सरोवरां दा, इन्ने ज्यादा गुणा दा दी सूझ होण जिन्हां नूं हो जांदी है, उन्ना वर्गा हो जाता है वह बंदा जिहड़ा सुनिया है। भाव दैट वुड मीन कि सुनिया करन दे नाल, सुनिया दे नाल, बाय सुनिया सरा गुणा के गाह उन्ना वर्गा हो जाता है जिन्हां ने सारे गुणा की सूझ जिन्हां नूं हो गई है। इसका मतलब कि सुनिया दे नाल सारे गुणा की सूझ हो जाती है। सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया सेख पीर पातशाह। हुण इत्थे भी बिल्कुल उसे तरह इन बिन उही गल हुण आ रही है दोबारा। सेख पीर पातशाह, सेख पीर, सेख पीर पातशाहो नहीं, सेख पीर पातशाह। जेकर खखे नूं औंकड़ हुंदा तां एक सेख, हुण पहले सेख पीर पातशाह की ने? सेख पीर पातशाह का मतलब है कि जेड़े स्पिरिचुअली एनलाइटन लोग ने, जिन्हां नूं अध्यात्मक सोझी है, उन्हां दी जिहड़ी अवस्था हुंदी है उस अवस्था वर्गा सुनिया। जे तू गुरबाणी विच असीं चित्त जोड़ते हैं, अपना सुरत एकाग्र करके समझते हैं, मन करके समझते हैं, तो जिस तरह कोई शेख हुंदा है, जिस तरह कोई पीर पैगंबर औलिए ने, सेख पीर पातशाह के जिन्हां नूं बहुत सोझी है अध्यात्मक दुनिया की, ओहो जे जिहड़े सज्जन, जिहड़े महापुरख ने, उन्हां दी जिहड़ी अवस्था है वो उस अवस्था तक अपड़ जाता है जदों किवें सुनिया, सुनिया सेख पीर। जेकर पीर, जे पीर गुरबाणी जदों एक पीर, अच्छा हुण इत्थे किन्ने पीरां दी गल हो रही है? एक पीर की गल हो रही कि पीरां वर्गा, सेखां वर्गा, पातशाहां वर्गा हो जाता है तू जदों सुनिया करदा है।
ਪੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪੀਰ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦਾ ਪੂਜ ਲਗੈ। ਲਗੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਲਗੈ ਲੱਗ ਜਾਣ, तेरी पूजा करन लग जान सारे। पूज लगे पीर आखी है, पीर आखी है, सारे तेनों पीर आखन, तेनों एक बंदे की गल पीर आखी है, सब मिले संसार। तो ये इत्थे पीर एक बंदे की गल हो रही है कि तेरी पूजा होने लग गए, तेनों सारे पीर कहन ते सारा संसार तेरे मगर लगे, सब मिले संसार। एक पीर की गल ते जिहड़ा असीं अक्सर सुनते हैं, सज्जण सच्चा पातशाह सिर साहां दे साह। हुण इत्थे जे पातशाह बोलांगे ते सज्जण दे डाणे नूं औंकड़, सज्जण एक सज्जण, सच्चा पातशाह, पातशाह एक दी गल हो रही है। हुण गल अकाल पुरख की हो रही है। जे असीं बोलांगे सज्जण सच्चा पातशाह तो असीं एक दी अकाल पुरख की गल नहीं कर रहे, फिर तां किहदी गल कर रहे हैं? सुनिए सेख पीर पातशाह, तू पातशाहां वर्गा हो जाएगा। ओ बोल रहे हैं गलती नाल। गुरबाणी ने जिथे औंकड़ लाना है पातशाह नूं उत्थे लाता, सानू दसता कि सज्जण सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो। तो हुण साहो पातशाहो दसदा भी ए वाला एक वचन है, जद के सुने सेख पीर पातशाह, सेखा वर्गा, पीरा वर्गा, पातशाह वर्गा तेरी मनोवृत्ति हो जाएगी, तेरी अवस्था हो जाएगी। तो इस तरह गुरबाणी का चलन एक वचन बहुवचन ली बिल्कुल भिन्न है। ते एक इहदे बिंदी आई है, सिर साहां दे साह। बिंदी नूं असीं हाले समझ नहीं सके। बिंदी जिहड़ी है वो गुरबाणी दा कदी भी बिंदी बहुवचन वास्ते इस्तेमाल नहीं की गई, जिसनों अंग्रेजी च कहंदे आ एक्सक्लेमेशन साइन। बिंदी गुरबाणी दा विस्मिक चिन्ह है, बिंदी गुरबाणी विच कटाख है। सिर साहां दे साहो, वो जिहड़े साह बने फिरदे ने, जदों साहां किया ना बिंदी ला के उसदा कटाख है, उसदे विच बिंदी विस्मिक है। इस तरह असी बिंदी नूं हाले समझ ही नहीं सके। बिंदी कदी भी एक वचन तो बहुवचन बनाने लई इस्तेमाल गुरबाणी च नहीं हुई। इसकी लंबेरी विचार फिर किते जो बिंदी का सारा संदर्भ आउंदा करांगे, पर यह तत्त उसका यह है कि गुरबाणी की बिंदी का संदर्भ बिल्कुल पंजाबी की बिंदी तो बिल्कुल वखरा है। सुने सरा गुणा के गाह, हकारांतक गाह ते आकारांतक सरा दोने बहुवचन बिना किसी बिंदी तो। सुने सेख पीर पातशाह, सेख पीर दोने आकारांतक और पातशाह हकारांतक, ये भी बहुवचन ने किसी भी बिंदी को बिना। सुने अंधे पावहे राहो। हुण देखो किन्ना स्थापित हो रहा अपने आप चलन गुरबाणी का। सुने अंधे, हुण जदों अंधे कहता अंधा की बजाय अंधे, तो इसका मतलब कोई अन्य की गल हो रही है। सुने अंधे पावहे, पावहे जदों ये हुण आ गया शब्द हिकारांतक, आखिर च हाहा ते हाहे नूं सिहारी।
तो सानू अज ये शब्दावली भी नाल नाल अकारांतक आकारांतक हकारांतक उकारांतक इत्थे आ गया हिकारांतक एंडिंग विद हाहा विदे सिहारी हिकारांतक इहो जिहा शब्द जिहदे अंत विच हाहा भी है ते हाहे नूं सिहारी भी है इसनूं असीं कहने आ हिकारांतक। जदों हिकारांतक शब्द किरिया होए जदों हिकारांतक जिस तरह इहदे च आया पावहे ये एक वचन भी हुंदा है ते बहुवचन भी हुंदा है। हाहे नूं सिहारी हिकारांतक वर्ब किरिया पावहे जे साडा देखना पेगा केड़ा पुरख है पहला पुरख फर्स्ट पर्सन सैकेंड पर्सन की थर्ड पर्सन पहला पुरख दूजा पुरख तीजा पुरख इसनों उत्तम पुरख मध्य पुरख ते अनपुरख भी किया जाता। फर्स्ट पर्सन विच पहला पुरख विच जे होएगा पावहे हमेशा होएगा अस्सी पावहे कदी नहीं होएगा मैं पावहे मैं होएगा मैं पावो अस्सी होएगा अस्सी पावहे। तो फर्स्ट पर्सन च ये प्लूरली इस्तेमाल होएगा। सैकेंड पर्सन जदों भी दूजा पुरख होएगा ता पावहे दा मतलब होएगा तू पावहे कदी तुसी सारे पावहे नहीं हो सकता। तो एदा पावहे एक वचन लिए इस्तेमाल हो रहा है ते जदों पावहे नूं असीं बिंदियां लाने आ तां पावे बढ़ाने आ एक तां उस उहदी धुनी वो कच्ची पानी वांगू भिन्न हो जाती है एक ये दुबदा हमेशा रहिंदी है कि असीं तां समझ रहे हैं कि हमेशा पावहे नूं बिंदी ला के पावे बना दिंदे आ ते ओह उसनूं बहुवचन समझते हैं पर दूजे पुरख विच कदी भी पावहे करहे सिमरहे देहे असी विचारे सीगा देहे देहे आखहे मंगहे देहे देहे दात करे दातार देहे देहे दूजा पुरख एक वचन पर तीजा पुरख जो होएगा यानी अस देखिए पहला पुरख हमेशा बहुवचन दूजा पुरख हमेशा एक वचन गल किहदी हो रही है हाहे दी सिहारी दी जेड़ी भी क्रिया हाहे दी सिहारी नाल होएगी उहदा सानू पुरख देखना पेगा भी ए वाली तुक विच पुरख केड़ा है। जदों इस असीं जिहड़ी तुक हुण पढ़ रहे हां सुनिया अंधे जदों अंधे गल होगी ਇਹਦਾ मतलब ना हुण मैं असी हां ना तू है ये तीसरे पुरख की गल हो रही है ते हमेशा हाहे दी सिहारी तीसरे पुरख विच बहुवचन लही ही हुंदी है। तां पावहे अपने आप विच पावहे रह के ही एक वचन हो सकता है पावहे रह के ही बहुवचन हो सकता है तां उसनूं बिंदी ला के बहुवचन बनाउण दी एक कोताही है ये नहीं करनी चाहिए। सुने अंधे पावहे राहो सुने सुनन दे नाल अंधे अंधे पावहे अन्ने लोग पा लेंदे ने पा लेंदा है नहीं पा लेंदे ने अंधे पावहे राह जिहड़े नूं राह बोलदे है वो अन्ने लोग जिहड़े ने वो आपो अपने राह पै जांदे ने जे असीं राह बोलांगे ते गुरबाणी अनुसार इहदा मतलब होएगा वो भिन्न भिन्न वक्खो वक्खरे राह ते पै जांदे ने इसदा भाव बिल्कुल नहीं है। सुनिए अंधे पावहे राहो सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ मिल जाता है। एक गल किहदी हो रही है अंधे का भाव पता की है अंधे का भाव असल विच अन्ने ना होके ये अज्ञानता का अनेरा है जिन वो सारे अन्ने ही ने जिन्हों ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई अध्यात्मक सोचनी विच वो अन्ने ने अंधे उन्होंने कहा है गुरबाणी ने जिहड़े जिन्हों ज्ञान का प्रकाश नहीं है। सुने अंधे पावहे हुण पावहे दे नाल असीं नाल समझने गुरबाणी का चलन किस तरह होंदा है
सुनिया अंधे पावे राहो, वो जड़े अन्ने ने उन्होंने वो गाड़ी राह, वो जड़ा असल राह है अध्यात्मक मार्ग का, वो राह मिल जाता है। एक राह की गल हो रही है। तो पातशाह ते पातशाहों विच जमीन आसमान का अंतर है। राह ते राहों विच पूरा संदर्भ बदल जाता है। गुरबाणी ने सारा कुछ आपो अपने थां ते रखा हुआ है। असी अपने रस्ते बना के अपने आप नूं ते गुरबाणी सरवण करने वालियां नूं ते आप ने आप नूं भी असी दुबदा विच पाने, दुबदावां विच पा देने। गुरबाणी बड़ी सरल और प्रतख है, और उसका विधान असी जदों उच्चारण गुरबाणी व्याकरण अनुसार करांगे, जदों असी पंजाबी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण या फारसी के व्याकरण अनुसार करने की कोशिश करांगे, तो हमेशा दुबदावां खड़ियां होंदियां। यही दुबदावां का कारण है। गुरबाणी व्याकरण आधारित गुरबाणी उच्चारण। राह एक वचन, राह बहुवचन। सर एक वचन, सरा बहुवचन। सुने सरा गुणा के गाह, सुने शेख पीर पातशाह, सुने अंधे पावहे राहो, राहो। सुने हाथ होवे असगाह। हुण अस इसनूं जे असगाह, व्हाट इज असगाह? असगाह है समुंदर। हाथ होवे दा मतलब की होया कि असीं देखना होए ना कि ये बाल्टी पई है, बाल्टी की डूंघाई कितनी है। ये तैनूं बाल्टी की डूंघाई दा हाथ हो गई यदि नहीं, यदि हाथ नहीं हुई, मैं हुण माप लिया, हाँ यदि हाथ हो गई है। हाथ होवे, हाथ होवे भाव डूंघाई का पता लग गया है। सुने हाथ होवे असगाह, वो समुंदर जेड़े जिस असगाह बोलांगे ते समुंदरां की गल करन लगे हैं। समुंदर एक है, भावें असीं वंडियां पा लीए, बे ऑफ बंगाल है ते इंडियन ओशन, पर समुंदर दुनिया का संसार का एक। पानी निर्मलता के नाल एक दूसरे नाल एक मिक है। सुने हाथ होवे डूंघाई का पता लग जाता है। असगाह समुंदर दी यानी सारी सोझी हो जाती है, सारिया बातां पता लग जांदियां ने, सारे संकल्प समझ आ जाते हैं गुरबाणी विच चित जोड़न दे नाल, सुरत जोड़न दे नाल। सुनिया हाथ होवे असगाह, नानक भगता सदा विगास। उसे चलन दे नाल संबोधन नानक भगता, भगत एक वचन, भगता बहुवचन। भगता भगता सदा विगास, हमेशा उन्हां दे मन विच, हमेशा गुरु साहब की जिहड़ी बात है, इसका जिहड़ा संबोधन है वो मन ते ज्यादा है। सारा फोकस मन ते है। नानक भगता सदा विगास, मन करके वो आनंद च ने, वो जिहड़ा सहज आनंद है, दैट इज द ब्लिस। नानक भगता सदा विगास, क्योंकि सारा समझ आ गया, क्योंकि हाथ होवे असगाह। ये असगाह हो जिहड़ा सानू उसकी सारी सोझी पै गई है। सारे संकल्प सरा गुणा के गाह, उन्हां वर्गे गाहण वर्गिया वर्गी साडी सोझी साडी सुरत हो गई है। सुनिए शेख पीर पातशाह साडी
ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਪੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਔਰ ਮੌਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਔਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਉ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Very nice, Papa. I think very well explained. So, no questions today. Yeah, it was very clear. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਰਾਂਤਕ, ਆਕਾਰਾਂਤਕ, ਹਕਾਰਾਂਤਕ, ਹੋਕਾਰਾਂਤਕ, ਹਿਕਾਰਾਂਤਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ we will be astonished ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਲਾਣੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। It was nice. It helps in pronunciation, even when we're doing Sukhmani Sahib. The pave, like just to pronounce it, it makes more sense now. ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਦੋ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਿਆਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, they would need ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, because they have sensitized themselves to that level. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਖਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਲੋ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਸ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਮ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਊਂਡ ਆਫ। ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਔਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਪਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਅਨਵਾਂਟਡ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, Hath, is it a kind of symbol for measurement? Hath is a common term used like that. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪੂਜ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਆਖੀਏ ਪੂਜ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪੂਜ ਲੱਗਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੂਜ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥ ਹੋਵੇ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਬੁੱਧੀ
ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾथ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਹਾਥਦਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਹਾथ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾथ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲੇ, इसकी डूंगाई का नहीं पता। वही ताई ऐसी when we speak गुरबानी तो वही these terminologies become a daily thing with us। चलो ठीक है जी, फिर हाँ जी, all good for today। ओके जी, हाँ जी, वाहिगुरू जी ओके का जी, खालसा, वाहिगुरू वाहिगुरू जी जी की की फतेह। फतेह।